ऑलराइट फिर नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त मंजीत और मेरे साथ है अभी मुकेश पटोदिया सर। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी से, जितने शादियों में आप गए नहीं होंगे ना, उससे कई ज़्यादा शादियाँ भैया करवा चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मुकेश भैया आपका। मंजीत भाई, सालों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। भैया आपने जो ये इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू किया, शुरुआत में आप क्या करते थे? शुरुआत में ऐसा है मंजीत भाई, शुरुआत में मेरा नाटक करने का बहुत शौक था। ड्रामा जी। तो मैं सिलीगुड़ी दिनबंधु मंच में बहुत से नाटक किया था। तो मेरा एक जुनून था कि मैं कुछ करूं। मेरे एक फ्रेंड थे, स्कूल फ्रेंड योगेश मींज, चामुर्ची का लड़का था जी। उसको मैं हमेशा बोलता था कि अपना एक बैंड ऑर्गेनाइज करें और शादी ब्याह में चल के ना आदमी लोग का हेल्प करें। अच्छा। परंतु वो तो बेचारा कोइंसिडेंटली हमारा दोस्त मित्र वो एक्सपायर कर गया कुछ कारणवश। उसके बाद मेरे मन में आया तो कुछ ना कुछ करे। हमारे फ्रेंड थे जो हमारे इंडस्ट्री के पुराने, मनोज भाई जी, उनका प्रोग्राम देखने जाता था मैं छुप छुप के। मनोज बोलने से मनोज जिंदल जी। जी सर। मैं उनका प्रोग्राम देखने जाता था छुप छुप के। क्या? हाँ, कि तो वही अच्छा लगता था स्टेज में एंकरिंग करने के लिए। तो एक दिन मन में ऐसे जुनून आया। मेरे एक दोस्त थे पप्पू कल्याणी बोल के जी, उनकी शादी का इवेंट मैंने सबसे पहले किया और खुद ही एंकरिंग किया उसके प्रोग्राम में। ओह माय गॉड, आप एंकरिंग भी करते थे? हाँ, खुद ही एंकरिंग किया था मैंने। कुछ प्रोग्राम मैंने एंकरिंग के साथ चालू किया और फिर मेरा मन क्या फट गया, देखो ये लाइन ठीक नहीं है, कैचर पैचर पूरा है, बहुत टेंशन। हाँ, तो मेरे एक दोस्त थे मिस्टर सुनील जैन, महावीर सैनिटरी हाउस जी, सेवागढ़ में दुकान है उसकी जी, जयदीप बिल्डिंग में। तो उसने बोला मुकेश तुम्हारा अच्छा टीआरपी है मार्केट में, तुम इसको प्रोफेशनली करो बढ़िया से। बस उसने मेरे को धक्का मारा, तो इस लाइन में अभी तक चल रहा हूँ और अभी तक आप लोग के आशीर्वाद से इस लाइन में बरकरार हूँ। और देखा जा रहा है भैया बहुत सारा कॉम्पिटिटर आ गया है मार्केट में, नए पुराने यंग जनरेशन के, और पुराने लोग भी काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा कि मार्केट पहले था हमारे 4-5 जन के हाथों में ही था। अभी धीरे धीरे हर व्यापार में कंपटीशन तो आना ही है और सबका अंदाज काम करने का अलग अलग है। कुछ आदमी शौकिया इस लाइन में उतरे हैं कि चलो काम करें। हम लोग का बिजनेस में रेट का उछाल तो बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है, कमाई का स्तर तो खराब हो चुका है, परंतु ठीक है, अपना अपना स्टाइल से सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमें उससे कोई ज्यादा वो नहीं है और अपना स्टाइल से कर रहे हैं। और देखा जा रहा है कि जितने भी इवेंट मैनेजर हैं, मैंने बहुत जनों से बात किया और बहुत मतलब सजेशन के बाद मैंने आपका इंटरव्यू लेने के लिए सोचा। तो लोग मुझे क्या कर रहे हैं ना, लोग काम करवा रहे हैं और पैसा भी मिल रहा है पार्टी से। मतलब इवेंट मैनेजमेंट जब करवा रहे हैं, इवेंट पूरा मैनेज कर रहे हैं और लोगों से क्लाइंट से पेमेंट भी ले रहे हैं, पर वेंडर को आगे पास नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? ऐसा है कि ये इंडस्ट्री जिसको हम लोग कच्चा माल का बिजनेस करते हैं, ये इंडस्ट्री वही है जी। इस इंडस्ट्री में पैसा तो क्लाइंट का अच्छा मिल जा रहा है, राइट। मिलने के बाद कुछ जो हमारे इवेंट मैनेजर भी है जी, जो पैसा का लोभ कभी देखे नहीं है, पैसा उनके पास अचानक से आ जा रहा है, अचानक से आ जा रहा है। तो चलो वो अपनी मेहनत का पैसा को नहीं रख के वो सारा चीज का पैसा अपने पास ही गोलमोल कर दे रहे हैं, राइट। वो उस व्यापार में लंबा लास्टिंग नहीं कर पाता आदमी। वेंडर को जो सही से पेमेंट दे दिया जाए, अपनी कमाई के मालिक हम यदि बन के रहते हैं, हमको लगता है कि हम लॉन्ग लाइफ पैसे ही लास्टिंग कर देंगे जी। और देखा जा रहा है कि जैसे मैंने भी बहुत साल काम किया आपके साथ में, और कई कंपनियों में देखा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर कुछ आदमी का नाम लेने से अमुक लोग तो चोरा से, वो तो टाकाई दे ना काच कराए। तो फिर ये वेंडर का भी गलती है ना, अगर वो पैसा नहीं दे रहे हैं तो फुल स्टॉप उसी टाइम में करने चाहिए उनको, राइट सर? हम लोग वेंडर लोग को हमेशा, मैं तो सब वेंडर को सजेशन करता हूँ कि जिस भी इवेंट वाले से तुम पैसा पाते हो जी, तुम उसको एक इंटीमेशन दे दो, दादा मेरा पैसा दे दीजिए। आप दोबारा फिर वो वेंडर इवेंट वाला भी क्या करता ना, वेंडर लोग के लूज पॉइंट पकड़ लिया। जैसे कोई वेंडर से कोई 1 लाख रुपए पा रहा है जी, उसको 50,000 दिया, उसके बाद वो भी काम करने चालू हो गया जी। अभी हमारा एक संगठन बना है कुछ लड़कों को लेके, 10-12 जनों को लेके वेंडर गठन हुआ है। जो एसोसिएशन नहीं बोल सकते उसको अपन, एक हम लोग का पर्सनल अंडरस्टैंडिंग चालू हुई है कि इस 12 जन के ग्रुप में कोई भी वेंडर कंप्लेन करता है कि अमुक इवेंट वाले से हम पैसा पाते हैं जी सर, तो हम लोग फिलहाल उसका काम नहीं करेंगे।
ये हम लोग एक जब तक वो पैसा नहीं देगा तब तक काम पैसा नहीं देगा उसका काम नहीं करेंगे। तो अगर वो काम नहीं करता तो उसके बदले दूसरा कोई काम कर दे रहे हैं। तो हम लोग जो 12-13 जन जो बने हैं तो हमको लगता है वो सिलीगुड़ी के सब बिग प्रोफाइल सभी इसमें है। जी सर। छोटा प्रोफाइल कोई काम करता है जी तो उसको हम लोग जाके समझाएंगे कि तुम ये काम मत करो, कि हम लोग का पैसा उठने दो, उसके बाद ही काम करो। और देखा जा रहा है सर, आप एंटायर नॉर्थ बंगाल काम कर रहे हो, कलकत्ता भी काम कर चुके हो, इंडिया के मोटा मोटी कोना में आप काम कर चुके हो, और मैंने देखा कि आप काठमांडू वगैरह नेपाल भी। जब आप लॉजिस्टिक का बात करें तो लॉजिस्टिक के माध्यम में क्या आता है, और ट्रांसपोर्टेशन जो बंदे की ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो अपने टीम मेंबर्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो किस तरह से करवाते हैं आप? अपने यहाँ पर 2-3 पहले तो कुछ गाड़ियाँ अपने जान पहचान की भी लॉजिस्टिक में है जी, और प्लस कुछ वेंडर जो अपने साथ बहुत दिन से काम कर रहे हैं जी सर, उनके थ्रू अपन क्या करते हैं, पूरा लिस्ट फ्लो उनके साथ हम शेयर कर लेते हैं जी सर। शेयर करने के बाद वो बंदे रिलायबल है, वो हमारे साथ अच्छा से काम भी करते हैं। पहले थे कुछ गड़बड़ लड़के लोग भी आए थे काम में जी सर, तो काम तो ले लेते थे, बाद में बहुत परेशानी करते थे, परेशान करते। अभी एक हमारा छोटा भाई है राजन बोल के जी, राजन साहब बोल के है, बहुत अच्छा लड़का है। रात में 12 बजे भी बोलते हैं तो भी रेडी है, सुबह 6 बजे बोलते भी रेडी है जी सर। वो लड़का बड़ा अच्छा काम कर रहा है और कभी परेशानी नहीं कर रहा है, कमिटमेंट कर दी, वो काम ऐसा है तो ऐसा होता ही है, ऐसा होता ही है। और सर देखा जा रहा है हमारे लाइन में, जैसे कि मान लीजिए ये इवेंट मैनेजमेंट लाइन में लोग पंक्चुअल क्यों नहीं है अपने टाइम को लेकर? मैंने देखा है आपके काम में तो लोग आप 1 घंटा 2 घंटा फॉरवर्ड भिजवाते हैं लोगों को, हाँ, पर कई जगह पर देखा जाता है कि लड़का टाइम 9 बजे का दिया जाए तो बंदा 10:30 बजे तक नहीं पहुंचता। ऐसा क्यों होता है? आर्टिस्ट वगैरह में ज्यादा हो रहा है, और कुछ हैंड्स वगैरह में मींस इंस्ट्रूमेंट जो बजा रहे हैं उनमें भी हो रहा है ऐसा चीज। ये चीज को लेकर कुछ चिंता भावना करना चाहिए क्या? इन लोगों को एक्चुअल में क्या ना, हम लोग हमेशा समझाते थे, हम लोग क्लाइंट हमें टाइम दिया 5 बजे का, पूरा सेटअप रेडी चाहिए। हम इन लोगों को फोन करते रहते थे जी, हमारे जितने मेंबर हमारे साथ काम करते थे, जो टीम में थे, मेरे शुभचिंतक थे, इनको 3 बजे से फोन करना चालू करते थे। अरे दादा आप नहीं चले आसन, अरे डीजे भाई तुम पहुंच जाओ, अरे भाई पहुंच जाओ। ये अपना जिम्मेवारी नहीं समझते, पैसा तो मिलेगा ग्रांटेड है। जो अपना चीज को ये सब सिंसियरली नहीं ले पाए वो आज के दिन घूम रहे हैं। काम के प्रति निष्ठा, काम के प्रति निष्ठा होनी जरूरी है, बहुत जरूरी। आज मैं जिंदगी में एक टाइम था, मंजीत तुम भी उस समय थे मेरे साथ, हम नेपाल काम करने गए थे, मैं सुबह सेम डे पहुंच जाएंगे विराटनगर। मंजीत कोई टेंशन नहीं है, मंजीत हमको बोल रहा था भैया थोड़ा टेंशन हमारा कुछ नहीं हुआ, मंजीत चल जाए 4 बजे भोर में निकलेंगे, हो जाएगा। राइट सर। वो जिंदगी का मेरा ऐसा काला दिन था, मेरे खून के आंसू बहाए थे। क्लाइंट 5 बजे शाम तक हमारे कोई टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई विराटनगर काम करने के लिए जी सर। महाराजा कैटरिंग वाले ने मेरी बड़ी हेल्प करी जी, और मेरा सामान सबको उतार के विदिन 15 मिनट में सेटअप किए थे। क्लाइंट के तो जान में जान आ गई थी, तो वो तो बदनाम हो जाता। इसी तरह मैंने सोच लिया उस दिन के बाद से डिस्मिस से कि एक दिन पहले थोड़ा दूर बाहर भी हो तो एक दिन पहले सेटअप जाएगा फॉरवर्ड, वो सेम डे से नहीं जाएगा। एकदम सर। सेम डे से काम किया हुआ बहुत परेशानी हो जाती है, और हेडेक इतना बढ़ जाता है कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और सर मैं देख रहा हूँ कि मान लीजिए बहुत सारे इवेंट मैनेजर मिलके एक संगठन बनाते हैं, तो वो संगठन में एक प्रस्ताव पास होता है कि बंदे को बैंड कर दिया जाए। तो वो बैंड मतलब क्या होता है? फिर मान लीजिए कोई भी आर्टिस्ट को या फिर कोई भी साउंड वाले को या फिर कोई भी इवेंट मैनेजर को बैंड कर दिया जाए, तो वो बैंड का मतलब क्या होता है फिर? एक्चुअली क्या, यहाँ पर जो संगठन सिलीगुड़ी में है जी सर, वो संगठन ही बहुत बढ़िया नहीं है। अच्छा। वो अपने पर्सनल तौर पर ही वो अपना करते हैं, पर्सनल उनका अपना मोटिव अपना हो गया कि इसको नीचा दिखाना है, इसको ऊंचा दिखाना है, उसको बंद कर दो, उसको वो कर दो। ये पर्सनली कोई फाइटिंग मतलब होना जाना कुछ भी नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है। ये लोग बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। राइट सर। खाली यहाँ पर अपना पार्टी कर लीजिए, उसको कर लीजिए, वो कर लीजिए, इसमें वो लोग बहुत आगे है। उसमें आपको आप टाइम नहीं देते हो तो आपकी इंसल्ट करेंगे, आप टाइम दे दो तो बहुत बढ़िया। उनके कहे अनुसार आप चलिए तो आप बढ़िया आदमी है, नहीं तो आप आदमी घटिया है। और देखा जा रहा है कि इस तरह की संगठन में सिर्फ एक ही बंदा टॉप बैठा रहता है बहुत सालों से, तो ये चीज गलत है कि नहीं सर? एक्चुअली क्या, वो बंदा जो भी है, आप भी सब समझ रहे हो, वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं ना, वो इवेंट के बारे में जानते तो कुछ है नहीं। 5-7 साल से इवेंट के लाइन में आए हैं जी सर। इस इंडस्ट्री में बनाने वाला था मनोज जिंदल जी, मैं आया, अनिल मुंद्रा जी आए थे, राजेश अग्रवाल जी आए थे। हम लोगों ने बहुत मेहनत की जगह आने के लिए, और वो जितना इवेंट अपनी लाइफ में नहीं किया ना, उतना इवेंट हम लोग अपने एक महीना में करके गए। वो मैंने पहले ही कहा ना, जितने शादियां आपने अटेंड नहीं की होगी उससे कई गुना ज्यादा शादियां के काम सर ने कर चुके हैं। राइट सर? यस, ओके। सर कुछ बातें हैं ना, मान लीजिए आज मान लीजिए हम लोग जा रहे थे यहाँ से फारबिसगंज अररिया, तो रास्ते के बीच में क्या हो गया ना, क्लच प्लेट जल गया। तो वो सब इंसिडेंट है ना सर, वो याद रह जाती हैं जिंदगी भर याद रह जाती हैं। फिर गाड़ी से खिंचवा के पुण्य ले जाना, वहाँ क्लच प्लेट चेंज कराना, रात वहीं रुकना। मतलब कुछ इवेंट मैनेजर का लाइफ है ना, ये एकदम
वो कहते हैं ना डमकल जिसे कहते हैं हम, फायर ब्रिगेड, उस तरह के अभी के जो इवेंट मैनेजर बन रखे हैं ना जी सर, वो वेंडर को काम दिए, अपने पहुंच गए गाड़ी लेके, वो वेंडर ने काम किया, बाद में उसको पैसा मिला नहीं मिला मालूम नहीं। हम लोग उस टाइम जिस टाइम में काम चालू किए थे ना, इवेंट मैनेजर भी खुद थे, वेंडर भी खुद ही थे। राइट सर। और खुद इस चीज को प्रैक्टिस इतना सर्व किया ना कि लगता है कि ना वेंडर का दुख क्या है, पैसा दुख क्या, राइट सर, परेशानी क्या। या वेंडर करोड़ों का माल लगाता साइड में, राइट, और बाद में वो चप्पल घिसता पैसा के लिए, राइट सर। वो फोन पे फोन किया जा रहा है। हमारे इवेंट एसोसिएशन जो है उनको कभी कुछ बोला जाए, ना 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 ना, कम से कम 2-3 महीने का तो टाइम दो, वेंडर से पैसा ले लेगी, कोई बात हुई? जो सर कैश मिल जाता है ऑलरेडी, जो पैसा मोटा मोटी 90% कैश मिल, काम खत्म होता ही 4-5 दिन में पैसा मिल जाता है। ये तो है ही, पैसा तो मिल ही जाता है। 2-4 पार्टी हर बिजनेस में लेट देती है, वो अलग मैटर है, वेंडर को तो बुला के नहीं देते हैं। और सर देखा जा रहा है कि ये जो हमारा इवेंट मैनेजमेंट पूरा ग्रुप है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स करते हैं लोग, तो जो कुछ दिन पहले एक देखा गया ट्रस्ट पूरा गिर गया, कुछ लोग मर गए, वो उसके बारे में क्या कहना है आपको? सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में क्या कहना है आपको? कुछ जानते नहीं हमारे यहाँ के जो हमारे एसोसिएशन वाले यहाँ पर जो भी है। जी सर। मैं तो एसोसिएशन को कुछ दिन पहले रिजाइन दे दिया था। अच्छा। यहाँ कुछ जानते नहीं है, उससे लेकर कोई एक टिपिकल क्लास बने, एक तो हम लोग वर्कशॉप करें कि भाई इसका टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है, पूरा लेआउट निकले, ऐसा कुछ नहीं है। जानते खुद ही नहीं जानते ना, हमारे जो पदाधिकारी बन रखे थे वो खुद ही नहीं जानते, वो क्या बताएंगे? तो इस स्थिति में माथा में नहीं करते, बकवास है बोलते हैं। और जो आने वाले जनरेशन है वो जो इवेंट मैनेजमेंट करने में इच्छुक है, मतलब चाहते हैं कि वेडिंग में जाएं, कॉर्पोरेट में काम करें, इवेंट रिलेटेड, तो उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो बोलूँगा, बहुत से मेरे दोस्त लोग के बच्चे लोग इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं जी, खूब बढ़िया कोर्स है। उन लोग सोचते हैं वेडिंग ही सबसे फर्स्ट कोर्स होता है, नहीं होता है। नहीं, कि आप कोर्स करिए, पढ़ाई करिए, इसकी पढ़ाई करके आइए और कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए, तो आपको ज्यादा इमेज और ज्यादा पैसा कमाई मिलेगा। जी सर। और वेडिंग तो लास्ट ऑप्शन है, यदि कहीं नहीं चांस मिलता वेडिंग करेंगे, वेडिंग में जो भी मिले वो कमाएंगे। अच्छा, और देखा जा रहा है कि जो मान लीजिए साउंड वाला था, जो कि लाइट वाला था, वो भी इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे, बोले हम ही इवेंट मैनेजर। वो तो मजबूरी है उसके करने के लिए, उसको वेंडर से, इवेंट वाला से पैसा नहीं मिलता, उससे जो मिल जाए हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो बेचारे को काम मिल रहा है, वो काम कर रहा है, करेगा, तो उसको कैश खड़ा पैसा मिल रहा है बोल के वो काम कर रहा है। इसी चक्कर में डांस टीचर लोग भी है जी, ये डांस ग्रुप जो चलाते हैं वो भी है जी, जो लाइट वाला है, कोई गेम काउंटर चलाने वाला, वो भी इवेंट पकड़ रहा है, क्योंकि जानता है इवेंट वाला वो काम पकड़ेंगे, जो मिलता करे, अपना डायरेक्ट इधर से काम मिले तो हमको पूरा पैसा कमाई होगा। इन लोगों के चक्कर तो पैसा ही नहीं मिलना हमको। और सर आपने इतना बड़ा प्रोडक्शन का अपना सेटअप बना रखा है, बहुत सारी एलईडी की स्क्रीन है आपके पास में, बहुत सारा इक्विपमेंट है आपके पास में, तो उसको रिपेयर के लिए, उसको ठीक करने के लिए बंदा सिलीगुड़ी में अवेलेबल है कि बाहर से आते हैं? नहीं, मैं सब दिल्ली से आते हैं, कभी कोई अहमदाबाद से आते हैं। अहमदाबाद से सिलीगुड़ी में रिपेयर करने वाला बंदा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आपको लगता नहीं है कि किसी बंदे को ऐसा ट्रेन होना चाहिए और वो एक अर्निंग का माध्यम बन जाएगा सिलीगुड़ी प्रॉपर के लिए, एक्चुअल में बंदे लोगों के लिए? एक्चुअल में ये जो इंडस्ट्री है ना, इसमें हर नया आदमी घुसने नहीं चाह रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में 12 महीने का कमाई तो मिलता नहीं, आदमी नहीं मिलता। राइट सर। 6 महीने मिलता है, उससे क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसको हिम्मत ही नहीं बनता। 1-2 बने भी थे, उनको ज्यादा काम नहीं मिला। यहाँ का आदमी वो मैटर वो बाहर से करवाए, इसलिए आदमी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो आपने कहा 6 महीना काम होता है, 6 महीना काम नहीं होता है। मान लीजिए जो बड़ा वेंडर है वो तो 6 महीना कमा के पॉकेट में पैसा रख लेता है और 6 महीना खा लेता है, पर जो छोटा वेंडर है, जो छोटा काम करता है, फिर वो 6 महीना क्या करते होंगे फिर? बस वही इवेंट मेले के पीछे घूरेंगे पैसा लेने के लिए। अच्छा, तो फिर उनका घर परिवार बहुत तकलीफ में चलता होगा सर? कोई तो ताकता ही नहीं, इवेंट वाला जाके उनके कोई सोचता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ तो उल्टा नियम चल रखा है आजकल की एक वेंडर मेरा काम किया, 10 टू काम किया, उसका कोई एक काम छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, उसके 9 काम का पैसा अटका देते हैं, बोले तुम्हारा काम तो गड़बड़ हो गया। अरे बैठ के उसके हिसाब कर उसको नक्की करी। वेंडर हमारे सपोर्ट में रहेंगे तो जिंदगी भर हम लोग बिना कॉस्ट, बिना इन्वेस्टमेंट के काम करके निकल जाएंगे। ये वेंडर को तो हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। और देखा जा रहा है सर सिलीगुड़ी के जितने भी वेंडर हैं, मान लीजिए साउंड वाला होगा, लाइट वाला होगा, डेकोरेटर हो गया, फ्लावरिस्ट हो गया, जितने भी अपने आर्टिस्ट हो गए, ये काफी सपोर्ट करते हैं इवेंट मैनेजर को। क्या ऐसा लगता है कि इवेंट मैनेजर के पास ही सिर्फ काम है कि वेंडर के पास डायरेक्ट काम नहीं आ सकता, या फिर डीजेस के पास डायरेक्ट काम नहीं आ सकता? ऐसा है मंजित भाई, ये कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, पुराना पैसा पाते हैं। अच्छा, तो इस चक्कर में कोई सपोर्ट करते हैं, इंटरनल कोई सपोर्ट नहीं करते इनको। अच्छा, इनको सपोर्ट यदि करते तो अब आज तक जो मेरी एक गिला शिकवा थी ना कि हर वेन्यू में जाके पहले इवेंट वाला जाके फिक्स अपना वहाँ मतलब फिक्स कर दीजिए सर, हमको फिक्स कर दीजिए, वो कभी नहीं करता। यदि ये लोग हमारे साथ सपोर्टर होते ना तो फिक्स वाला चक्कर कभी खत्म हो जाता है। ये हमारे सपोर्ट में है ही नहीं।
ये होंगे भी क्यों? तो इनको पेमेंट ही काम के बाद आधे जन को पेमेंट मिलता है, वो झिक झिक करके आधे जन को पेमेंट नहीं मिलता, तो कहाँ सपोर्ट करेंगे? फिर 6 महीने पीछे पीछे फिर घूमो इनके पीछे।